इस बीच एमआरएफ के नंबर्स आ गए हैं। आय हालांकि बढ़ी है 13.6% और 7,000 करोड़ रुपए पर आय पहुंच गई है। ईयर ऑन ईयर यानी कि सालाना आधार पर ये आंकड़े हैं, लेकिन मुनाफे पर डेंट आया है और 500-525 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक किया था, वो घट के रह गई है 330 करोड़ रुपए। और जो ही नतीजा है, चूंकि नतीजों से पहले एक रेंज में ही कारोबार किया है, बहुत ही फ्लैटिश आज हमने ट्रेड देखा एमआरएफ ने, लेकिन नतीजों आने के बाद ये क्रैक बढ़ा है और अब ये 3% गिरकर शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 3% यानी कि देखिए करीब करीब 3,500 रुपए साफ हो गए, क्योंकि 1,10,000 11,000 रुपए के आसपास का ये शेयर है एमआरएफ। इसको लेकर जरा बताइए आप श्रीकांत जी, क्या व्यू होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत साल की जहां की वहां से भी 10,000 रुपए शेयर ही नीचे आ गया है। सपोर्ट लेवल्स कौन से होंगे इसके? नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, अगर इसके ओवरऑल प्राइस पैटर्न को देखें तो ये 1.5 लाख के करीब था स्टॉक और 1.5 लाख से लगातार गिरते गिरते स्टॉक 1,10,000 के करीब आ चुका है। तो मुझे लगता है कि प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स शायद ये अपने करेक्टिव पैटर्न के एंड मोड में आ चुका है, यानी कि लास्ट फेज में आ चुका है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस रहेगा तो शायद ये स्टॉक 1,10,000 से लेकर शायद 1,05,000 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन जो मामूली गिरावट लग रही है, मुझे लगता है कि इन लेवल्स के करीब ये थोड़ा स्टेबल होते हुए नजर आएगा। तो क्लोज टू 1,10,000 से लेकर 1 लाख का आप रेंज पकड़ लीजिए। इस रेंज में इसमें हमें लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। और अगर किसी की पोजीशन अगर अटकी हो या किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर अटके हो तो मुझे लगता है कि उसमें बने रहे। हमें लगता है कि वापस से स्टॉक कम से कम 1,25,000 से लेकर 30,000 के लेवल्स दिखा सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ओवरऑल ये इंडस्ट्री प्रेशर में है, लेकिन करंट लेवल से स्टॉक काफी अट्रैक्टिव हो रहा है। ठीक है, करंट लेवल से अट्रैक्टिव है, आपको शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनानी है। यहां से अगर आप अकुमुलेट भी करते हैं या फिर अगर आपके पास है होल्ड करते हैं तो फिर से आपको 1.25 लाख रुपए के लेवल, क्या हेवी स्टॉक है, 1.25 लाख रुपए के टारगेट। श्रीकांत जी, रिटेल की कैसी हिम्मत होती होगी एमआरएफ को खरीदने की? हम सलाह तो दे रहे हैं, बट क्या आपको लगता है कि रिटेल पार्टिसिपेट करता होगा इसमें? अरे बिल्कुल अभिषेक जी, इनफैक्ट अगर हम रिटेल से बात करते हैं तो उनको ये प्राइड होता है कि वो जितने हाई वैल्यू के स्टॉक्स लेते हैं उनको और उसमें मजा आता है। बट यस, उसमें मोमेंटम होना जरूरी होता है, यानी कि मार्केट में थोड़ा अगर यूफोरिक मोड हो या तो सेक्टर में अगर तेजी हो तो बिल्कुल खरीदते हैं। और इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि सिर्फ फाइनली क्या है ना कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है मार्केट का, वो हमेशा यही सोचता है कि वैल्यू कहाँ पे है और कितने अट्रैक्टिव हो रहे स्टॉक्स, तो उसी के बेसिस पे मुझे लगता है कि खरीदारी हो सकती है। लेकिन ये रिटेलर्स में हमने ये ट्रेंड बिल्कुल देखा है कि उनको जो बड़े हाई वैल्यू के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है या तो आप पकड़ लीजिए इवन पेज इंडस्ट्रीज है, ऐसे स्टॉक्स में जब करेक्शन आता है तब वो खरीदने की कोशिश करते हैं और बाकायदा मैंने देखा है कि कई बार वो उसमें सफल भी होते हैं। जैसे पेज इंडस्ट्रीज मैंने देखा था कि 35,000 30,000 के रेंज में कई सारे रिटेलर्स लोगों ने खरीदा था, 1 या 2 शेयर्स लिए थे, लेकिन उन्होंने वो लेके रख दिए थे और इवेंचुअली वो वापस से 45-50,000 के आसपास आ गया था स्टॉक। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि इंटरेस्ट रहेगा और रिटेलर्स बिल्कुल इसे भी खरीदेंगे। ठीक है, ये कुछ ना हेवी वेट्स हैं